नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स की। 58.4 का स्टॉक हो चुका है। 2.8% के आसपास की रैली यहाँ पर है और 21 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। हाई वॉल्यूम का दिन रहा है आज का भी। और जहां तक हिमाद्री की बात है, आप देख लो कि स्टॉक में लगातार गिरावट हुई थी और उसके बाद अब यहाँ पर 2 दिनों की गिरावट के बाद अब सपोर्ट लेकर के स्टॉक दोबारा से अपर साइड की रैली कर रहा है। 60 रुपीज के आसपास का हाई स्टॉक ने लगाया है। क्या अभी भी आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? स्टॉक कैसा है, कंपनी कैसी है, खबरें क्या है इस समय को लेकर के? अगर आप खरीदारी करते हो तो टारगेट क्या लेकर के चलो, बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहां तक एचसीएल की बात है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करने वाली कंपनी है और इस समय इससे उम्मीदें कम है मेरी। ठीक है, बट उसके बावजूद भी जितनी उम्मीदें हैं वो उतना पूरा हो रहा है। सपोर्ट लेवल जो आपका बना है दैट इज अराउंड 54 रुपीज के आसपास का सपोर्ट है। पिछली बार भी अगर आप देखें स्टॉक में गिरावट हुई थी। मैंने आपको बोला है कि ये स्टॉक आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप रेफर कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी इस समय जिस पोजीशन में है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बिल्कुल आपको यहाँ पर लंबा जाना चाहिए। सबसे पहले देखिए बाजार की जहां तक बात है, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं बाजार को लेकर के। गैप डाउन ओपनिंग हुई, आप जानते हैं। यहाँ पे सुबह मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी अपडेट किया था कि दैट मार्केट माइट ओपन गैप डाउन, और उसके बाद आप देखो रिकवरी पैटर्न भी बढ़िया बना है। जैसी उम्मीद थी बाजार वैसा ऑलमोस्ट आपका बना है। अच्छी बात यह है कि बाजार की गिरावट में भी ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम की तरह सभी के सभी स्टॉक्स गिरावट में रहे हों। 34 स्टॉक्स आर इन डिक्लाइन एंड 16 स्टॉक्स आर इन एडवांसेस। दैट मींस कि मार्केट में अभी भी आपके पास चांस है, यू कैन गेन पॉइंट्स, यू कैन गेन प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो, तो यू हैव द चांस कि आप उन स्टॉक्स में निवेश करो जो अभी भी एक अच्छी रैली में है। जैसे एचसीएल हो गया आपका, सुलॉन हो गया आपका। जिन स्टॉक्स में आपको, टू बी फ्रैंक, आप देखो कि कौन से स्टॉक्स में खबरें अच्छी हैं, कौन से स्टॉक्स रैली में है, कौन से स्टॉक्स में जो रीशफलिंग में आपका स्टॉक शामिल हो रहा है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है आपका, वो बैंक निफ्टी की रीशफलिंग में शामिल हो रहा है, बैंक निफ्टी के बास्केट में आ रहा है वो। तो बिल्कुल अगर उसी तरह के स्टॉक्स में आप खरीदारी करते हो, और एचएससीएल भी उनमें से एक है हमारा। एचएससीएल इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स जहां पर खबरें बहुत अच्छी हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखोगे, चाइना में सभी केमिकल जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज थी ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर होल्ड पर हैं। इंडिया में अभी स्पेशलिटी केमिकल का उतना क्रेज नहीं है जितनी डिमांड है इंटरनेशनल बाजार में, तो छोटी कंपनीज के पास इस समय मौका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समय समय पर पीएलआई स्कीम लागू करती रहती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि 9,000 करोड़ के आसपास का निवेश कंपनी मतलब इस पूरे सेक्टर में आया है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर अभी के लिए अगर आप बात करो तो एचएससीएल जैसी कंपनीज में ना सिर्फ गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इंटरनल खबरें हैं, इंटरनेशनल में डिमांड है, बल्कि साथ में रिटेल इन्वेस्टर हो गया या एफआईआई हो गया या डीआईआई हो गया, उनका भरोसा भी है। तो अगर बिल्कुल आप खरीदारी करना चाहते हो तो ये एक ऐसी कंपनी है जो फुल फ्लेज्ड है। ना सिर्फ म्यूचुअल फंड की नजर इस पे है, बल्कि एफआईआई भी नजर गड़ाए बैठे हैं। साथ में जो इनका खुद का एक प्रमोटर है बीसी इंडिया, वो भी काफी माल डंप कर चुके हैं, बट दे आर नॉट गोना डंप एनी मोर स्टॉक्स। तो बिल्कुल अगर उनकी पोजीशंस की बात की जाए, उनके पास अच्छी खासी पोजीशन अभी भी वो होल्ड करते हैं। कहां पर करनी है खरीदारी? 54 रुपीज के आसपास आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। पहला टारगेट कहां पर होगा? 65-64 रुपीज के आसपास का आप पहला टारगेट लेकर के चल सकते हो। स्टॉक और कंपनी दोनों गजब हैं, तो अगर आप यहाँ खरीदारी करने जाते हो, यू माइट गेट स्टक अगर आप प्लान नहीं करते हो। प्लान बिफोर यू बाय। मार्केट की स्ट्रेटजी को समझो कि मार्केट क्या कहना चाह रहा है। ब्रेंट ऑयल के प्राइसेस अगर आप देखोगे तो $90 पर बैरल के आसपास ब्रेंट आपका पहुंच चुका है, विच इज अ क्रूशियल एलिमेंट की अगर आप केमिकल सेक्टर में बात करते हो। तो अगर ब्रेंट के प्राइस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कि एचएससीएल में रैली वांटेड है, एचएससीएल में रैली डिमांडेड है, यहाँ पर रैली आएगी। बट एज सून एज ऑयल स्टार्ट्स फॉलिंग, वहां पर आपको एचएससीएल में थोड़ा सा प्लान अपना करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको उसे प्ले आउट करना है। अभी के लिए जो ब्रेंट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट्स अ गुड न्यूज। $90 पर बैरल के आसपास आपका ऑयल का प्राइस हिट कर चुका है। 2014 के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर इस समय मिल रहा है। रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है इस समय में। यूक्रेन जो पूरी कंट्री है उसको रशिया ने बुरी तरह से चारों तरफ से घेर रखा है। पॉलिटिकल टेंशन है एंड वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट यस अगर आप बात करो तो इससे इंटरनेशनल टसल बढ़ा है। कुछ लोग रशिया की तरफ है, कुछ लोग यूक्रेन की तरफ हैं, एंड मैं दोनों की तरफ नहीं हूं टू बी फ्रैंक, क्योंकि मैं मार्केट की तरफ हूं। और मार्केट में इस समय कहां पैसा बनेगा, वो बनेगा एचएससीएल में। तो बिल्कुल अगर आपको खरीदारी करनी है, एचएससीएल में अभी भी आपके सामने मौका है खरीदारी करने का। अभी कहां टारगेट रखो, क्या करना है क्या नहीं, उसकी बात जहां तक रही, स्टॉक ने एक लंबा समय एक वेव लाइक पैटर्न में बिताया है। तो आपको ये जो वेव है ना, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि कई बार आप ट्रैप हो सकते हो। और उसकी बात मैं बार बार करूंगा कि अगर स्टॉक आपका 58-57 से नीचे आता है, आपको क्विट करना है स्टॉक। ठीक है, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो कि मार्क कर लो 55 रुपीज के आसपास का। अगर ये 55 रुपए से नीचे आता है ना,
तो आप क्विट करो स्टॉक 54-55 रुपीज के आसपास से नीचे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सब्र करना पड़ सकता है और मुझे उम्मीद यही कर रहा हूँ मैं कि इस बार एचएससीएल कम से कम आपको एक अच्छी रैली में दिखाई देगा, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। जहां तक टेक्निकल पैटर्न की बात है, आरएसआई आपका 63 पॉइंट्स का है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, तो टेक्निकल पैटर्न बहुत गजब है, बिल्कुल खरीदारी का चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। लोअर एंड पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 55 अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो क्विट करना है आपको। अपर साइड पे 65 का आपको टारगेट लेकर के अभी भी बने रहना है। बाजार सपोर्ट कर रहा है इस इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है स्पेशलिटी केमिकल को, पीएलआई स्कीम सपोर्ट कर रही है केमिकल स्पेशलिटी केमिकल को। चाइना में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आर ऑन होल्ड, तो उसका सीधा इम्पैक्ट जाएगा इसके प्रोडक्शन पर। अगर एचएससीएल प्रोडक्शन बनाता है, ये मार्केट लीडर बन सकता है। ठीक है, स्पेशलिटी केमिकल की बात हो रही है, केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में, टाटा केमिकल्स है अपने पास, बहुत सारी और केमिकल फैक्ट्रीज हैं अपने सामने। बट अगर स्पेशलिटी केमिकल की अगर बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल में एचएससीएल इज वन ऑफ दोज कंपनी जो कि अपने फील्ड में कम से कम बहुत बेहतर काम कर रही है, तो बिल्कुल इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब जहां तक डिलीवरी की बात है भैया, देखो डिलीवरी अभी भी बेहतर है। 24% बिफोर दैट 24%, 23% बिफोर दैट 24%, 29-30% बिफोर दैट 31%, बिफोर दैट 35%, तो मोर देन एवरेज डिलीवरी यहाँ पर है। वॉल्यूम तगड़ा है, डिलीवरी बेहतर है यहाँ पे। छोटी कंपनी है, वॉल्यूम यहाँ पर इज सपोज टू बी लेस, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंपनीज। अगर आप बात करें एचएससीएल में जो आपकी डिलीवरी परसेंटेज है वो मोर देन एवरेज है, बट वॉल्यूम की अगर आप जहां तक बात रही, वॉल्यूम इसका इतना ही रहता है। आप देखो प्रीवियसली अगर आप देखते हो तो 2.5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ही रहता था। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एचएससीएल इज ट्रेडिंग अबव 20 बिलियन वॉल्यूम्स, ठीक है, 20 बिलियन शेयर्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स कि सिंपली यहाँ पर जैसा मैंने बोला, रिटेल इन्वेस्टर हो गया या एफआईआई हो गया या फिर डीआईआई हो गया, दे आर इंटरेस्टेड इनटू द कंपनी, विच मीन्स कि कंपनी आपको सिंपली आने वाले 3 से 6 महीनों में बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है कमा के। 3% की रैली आज भी आई है जब बाजार आपका गिरावट में रहा है, तो बिल्कुल आपको खरीदारी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। एक बड़ा इवेंट है दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट, तो उसको आप मैनेज करके चलो, क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर में अगर आप देखो तो लगातार दूसरा तीसरा क्वार्टर आपका जो रहा वो गिरावट में रहा, पहला दूसरा क्वार्टर। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर डिमांड करता हूँ कि अगर प्रॉफिट यहाँ पर बढ़कर आए वो बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी। साथ में ही जहां तक रेवेन्यू की बात है, रेवेन्यू अगर स्टेबल भी रहता है दैट वुड बी फाइन, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। इतना कम मार्जिन में काम नहीं बनेगा, 5% का कंपनी का मार्जिन है, इट्स नॉट गुड। एटलीस्ट स्पेशलिटी केमिकल में अगर काम कर रही है कंपनी, एंड आई एम होपिंग कि कंपनी के पास इस समय रिसोर्सेज कम है, लॉकडाउन है वगैरह वगैरह, बट स्टिल आई एम होपिंग कि कंपनी कम से कम 10% के आसपास का मार्जिन अगर टारगेट करे, वो सिचुएशन काफी बढ़िया होने वाली है। तो बिल्कुल अगर आप खरीदारी करते हुए एचएससीएल में, तो ये Q3 के नंबर्स पे नजर रखना है आपको। साथ में 2-3 चीजें और हैं, आप देखो कि बाजार की जहां तक बात है, कंपनी वाइज एचएससीएल अच्छी, स्टॉक टेक्निकल फंडामेंटल सब बहुत अच्छे हैं, तो बाजार का जो इम्पैक्ट है आपका वो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसीलिए अगर आप निवेश करने वाले हो तो बाजार को एक बड़े फैक्टर के तौर पे कंसीडर करना आपको पड़ेगा ही, ठीक है। बाकी खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी, 55 का सपोर्ट रखना है आपको, 65 का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। विद दिस वी विल एंड द वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।